हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक सीयूईटी प्रैक्टिस सेट को। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का है और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सीयूईटी एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से पहले हमें दोस्तों सबसे पहले इसका जर्नल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना चाहिए। इस जर्नल इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहला इंस्ट्रक्शन जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कि हमें इस पूरे पेपर में 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि सभी एमसीक्यू पैटर्न पर बेस्ड है। सेकंड इंस्ट्रक्शन इसके अंदर हमें ये दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से 40 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से इसको सॉल्व करना। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स? इसका मतलब है दोस्तों कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फादर किनको कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फादर बैरन पैरन डी कुबर्टिन को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपैथिक एटीट्यूड? इसका मतलब दोस्तों सिंपैथेटिक एटीट्यूड का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। हमारे पास ऑप्शंस में अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है स्लेजिंग इन क्रिकेट, ऑप्शन बी दिया गया है प्लेयर हिटिंग एन अपोनेंट नोइंगली, ऑप्शन 3 दिया गया है ऑल प्लेयर्स रशिंग टुवर्ड्स इंजर्ड प्लेयर, ऑप्शन डी दिया गया है ऑल द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल प्लेयर्स रशिंग टुवर्ड्स इंजर्ड प्लेयर। यही एग्जाम्पल है सिंपैथेटिक एटीट्यूड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मेसोमॉर्फिक पीपल इज लाइक? इसका मतलब है कि जो मेसोमॉर्फ के जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर मेसोमॉर्फ वाली होती है, वो किस तरीके के दिखते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं फैटी, थिक मसल्स एंड बोन्स, वीक या ओबेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थिक मसल्स एंड बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्स रेस, चैरियट रेस एंड ग्लैडिएटरल फाइट्स आर प्रिवलेंट इन? इसका मतलब ये जो गेम्स हैं अलग अलग, हॉर्स रेस, चैरियट रेस, ग्लैडिएटरल फाइट्स, ये सब कहाँ पर ज़्यादा प्रिवलेंट थी? जापान, रोम, स्वीडन या इंडिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपोनेंट विच इज मेजर्ड बाय दिस टेस्ट? इसका मतलब दोस्तों हमारे पास डायग्राम में एक टेस्ट दिया गया है और हमें इस टेस्ट को देखकर, इस डायग्राम को पहचान कर ये बताना है इस टेस्ट से क्या चीज़ मेजर की जाती है। तो दोस्तों ये जो टेस्ट है आप देख के बता सकते हैं, ये है सिट एंड रीच टेस्ट और इससे हम मेजर करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एक्सरसाइज? इसका मतलब प्लैंक जो है वो कौन से एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है। हमारे पास अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो प्लैंक है वो एग्जाम्पल होता है आइसोमेट्रिक का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर हेनरिक लिंग स्ट्रेस्ड ऑन एजुकेशनल जिम्नास्टिक्स, मेडिकल जिम्नास्टिक्स एटिसेट्रा टू प्रिवलेंट फ्लैट फुट, फ्रैक्चर्स, बैड पोस्चर, ऑल ऑफ दीज। ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बैड पोस्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट कॉजेस? इसका मतलब ओवर स्ट्रेचिंग अगर आपकी लिगामेंट की होती है तो उससे क्या चीज होगा? स्ट्रेन होगा, स्प्रेन होगा, कंट्यूजन होगा या ब्रूसेस होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ काइफोसिस? मतलब दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस में कुछ अलग अलग कॉजेस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कॉज काइफोसिस होने का कारण है या फिर काइफोसिस का कॉज है? ऑप्शंस दिए गए हैं मैल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, रिकेट्स, बोथ ए एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी, malnutrition एंड रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा विच एक्शन इज शोन इन द इलस्ट्रेशन? मतलब दोस्तों हमारे पास एक एक्शन दिया गया है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, एक मूवमेंट हमें दिया गया है इलस्ट्रेशन में। हमें ये देखकर बताना है कि कौन सा मूवमेंट है, कौन सा एक्शन है, फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन है, एडक्शन है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले वो जो पर्सन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, उसके बाद वो पर्सन हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ये होती है फ्लेक्शन, हमने पढ़ा भी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 द मेन एम ऑफ पैसिव वार्मिंग अप इज टू? इसका मतलब पैसिव वार्मिंग अप का क्या मेन एम होता है? तो इसका जो मेन एम होता है वो होता है दोस्तों हमारा टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर विदाउट परफॉर्मिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारायण इज अ फुटबॉल प्लेयर ऑफ XYZ स्कूल, ही इज फेमस फॉर हिज एग्रेसिव गेम ऑन द फील्ड, ही मे intend to injure his opponent but his main goal is to win the match by his aggressive act. What type of aggression is shown by नारायण? इसका मतलब यह है दोस्तों कि नारायण जो है वो एक फुटबॉल प्लेयर है XYZ स्कूल का। वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने एग्रेसिव बिहेवियर को लेकर फील्ड में। उसका जो इंटेंट होता है वो होता है
अपने अपोनेंट को इंजर्ड करना, लेकिन जस्ट मैच को जीतने के लिए। अब ये जो एक्ट है, ये जो एग्रेसिव उसका बिहेवियर है, कौन सा एग्रेशन कहलाएगा? तो दोस्तों ये जो एग्रेशन होती है वो होती है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स? इसका मतलब है दोस्तों किसने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस किया था ताकि जिससे मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिटिंगर एंड मुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज इनहेंस्ड थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स? इसका मतलब है दोस्तों गेम्स एंड स्पोर्ट्स की मदद से इंडिविजुअल की कौन सी डेवलपमेंट को बढ़ाई जा सकता है, इनहेंस किया जा सकता है? तो वो है दोस्तों हमारा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड्स द लोड यूजुअली लास्ट बिटवीन 30 मिनट्स टू सेवरल आवर्स? तो ये है दोस्तों हमारा फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज? मतलब दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस में कुछ अलग अलग वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं है? तो शोल्डर प्रेस एक वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, बेंच प्रेस भी है, ट्राइसेप्स प्रेस भी है, लेकिन रनिंग कोई वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ 19 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट? इसका मतलब अगर 19 टीम्स मतलब 19 टीम्स पार्टिसिपेट करती है नॉकआउट टूर्नामेंट में तो टोटल नंबर 22 कितनी दी जाएगी? तो दोस्तों इसका तो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर 2 यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो वो होगा 32, 32 माइनस 19 कर देंगे तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ 22 आ जाएगी वो आ जाएगी 13। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द वेरिएबल्स यूज्ड इन कैलकुलेटिंग VO2 max अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फॉर द रॉकपोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज डिपिक्टेड थ्रू द पिक्चर? इसका मतलब हमारे पास एक नीचे एक पिक्चर दिया गया है जिसमें लिखा भी है, ये लिखा हुआ है रिबाउंडेड ऑफ रबर बॉल। हमें ये बताने की जो पिक्चर है कौन से न्यूटन के लॉ को डिपिक्ट कर रहा है? तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो बॉल है वो पहले जमीन पे टप्पा खा रही है, फिर वापस से ऊपर बाउंस कर रही है। तो ये जो लॉ है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को बताता है, डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन व्हिच मींस इक्वल टेंशन इज नोन एज? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर? इसका मतलब IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ था, कौन से साल में फॉर्म हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? इसका मतलब इंटरवल ट्रेनिंग मेथड कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एफर्ट एंड रिकवरी प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ IOC? इसका मतलब जो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कितने साल तक काम करते हैं, क्या उनका टेन्योर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 8 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन? इसका मतलब हमारे पास कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं ऑप्शंस में, इनमें से कौन सा एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन डज नॉट डिपेंड ऑन? इसका मतलब जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो डिपेंड नहीं करता है किस चीज पर? हमारे पास ऑप्शंस में अलग अलग चीजें दी गई हैं, हमें बताना है आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रेज एंड ब्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइडिंग मूवमेंट अकर्स एट विच जॉइंट? इसका मतलब ग्लाइडिंग मूवमेंट कौन से जॉइंट में होता है? तो ये होता है रिस्ट जॉइंट में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, करियर रिलेटेड टू कम्युनिकेशन मीडिया इज? इसका मतलब हमारे पास ऑप्शंस में अलग अलग करियर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करियर कम्युनिकेशन मीडिया से रिलेटेड है? तो अगर आप दोस्तों ऑप्शंस को अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल ही गया होगा ये तीनों ही करियर कम्युनिकेशन मीडिया के रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट फॉर्मूला टू कंप्यूट फिटनेस इंडेक्स इज? इसका मतलब हमारे पास नीचे कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं, हमें इसमें से करेक्ट फॉर्मूला बताना है जिससे हम फिटनेस इंडेक्स को निकाल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट फॉर्मूला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड्स इंटू 100 अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट ऑफ 1 to 1.5 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL क्रिकेट टूर्नामेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ? मतलब दोस्तों जो IPL क्रिकेट टूर्नामेंट है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, कौन से टूर्नामेंट के टाइप का एग्जाम्पल है? तो ये है दोस्तों हमारा लीग टूर्नामेंट का एग्जाम्पल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सरसाइज शुड बी डन टू क्योर दिस डिफॉर्मिटी? इसका मतलब दोस्तों हमारे पास डायग्राम में एक डिफॉर्मिटी दी गई है, हमें देखकर पहले तो पहचानना है कि कौन सी डिफॉर्मिटी है और इसको ठीक करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज को हमें परफॉर्म करना है। तो दोस्तों ये है हमारा फ्लैट फुट,
डिफॉर्मिटी और इसको ठीक करने के लिए स्किपिंग और वॉकिंग ऑन हिल्स काफ़ी अच्छी एक्सरसाइजेज रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSNIS कॉमनली नोन एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड एट। इसका मतलब दोस्तों जो NSNIS है जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बोलते हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पटियाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है IAAF स्टैंड्स फॉर। इसका मतलब जो IAAF है इसका क्या फुल फॉर्म होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैडर एंड पिरामिड टूर्नामेंट्स आर टाइप ऑफ। इसका मतलब जो लैडर और पिरामिड टूर्नामेंट्स है वो कौन से टूर्नामेंट के टाइप्स है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी चैलेंज टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। इसका मतलब इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, गलत है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे गलत पेयर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। इसका मतलब ओलंपिक गेम्स का एग्जैक्ट ड्यूरेशन कितने समय के लिए चलता है, कितने टाइम के लिए होता है ओलंपिक गेम्स, ये पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 16 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है लिस्ट 1, राइट हैंड साइड पे दिया गया है लिस्ट 2। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बिग 5 थ्योरी में आने वाले जो अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं वो दिए गए हैं, राइट हैंड साइड में उस पर्सनैलिटी ट्रेट्स में होता क्या है वो दिया गया है, हमें इन्हें मैच करना है। तो अगर आप दोस्तों इन्हें मैच करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है UEFA स्टैंड्स फॉर। इसका मतलब UEFA का क्या फुल फॉर्म होता है? तो UEFA का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज कॉज्ड बाय एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। इसका मतलब वो कौन सा डिजीज है जो कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के थ्रू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस। इसका मतलब इनमें से कौन सा मेंटल इलनेस का सिम्टम नहीं है, लक्षण नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोबैको एडिक्शन अकर्स ड्यू टू। टोबैको एडिक्शन किस वजह से होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोटिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी हैज कन्विक्सिटीज राइट और लेफ्ट। दोस्तों ये तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्कोइलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट्स आर अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फिक्चर। इसका मतलब दोस्तों जो कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट है वो कौन से टाइप के फिक्चर के पार्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नॉकआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ डंबल्स इन आर्म कर्ल टेस्ट फॉर मेन इज। इसका मतलब आर्म कर्ल टेस्ट में मेन के लिए डंबल्स का वेट कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 8 पाउंड। अब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्म कर्ल टेस्ट में विमेंस के लिए डंबल्स का वेट कितना होता है, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 आइडेंटिफाई द मूवमेंट। हमारे पास दोस्तों एक डायग्राम दिया गया है, हमें एक मूवमेंट का डायग्राम दिया हुआ है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मूवमेंट है। तो दोस्तों ये डायग्राम देखते ही आपको पता चल रहा है ये है सर्कमडक्शन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। मतलब हमारे पास ऑप्शंस में कुछ डिजीज के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे दिया गया है लिस्ट 1, राइट हैंड साइड पे दिया गया है लिस्ट 2। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें दिया गया है वो दिए गए हैं अलग अलग पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। राइट हैंड साइड पे उनको डिफाइन करते हुए कुछ लाइंस लिखी गई है, कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, हमें इन्हें मैच करना है। तो अगर आप इन्हें मैच करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइस स्टैंड्स फॉर। इसका मतलब जो राइस प्रोसीजर है उसका क्या फुल फॉर्म होता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइस प्रोसीजर में जो राइस का फुल फॉर्म होता है वो होता है रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इज कॉज्ड बाय ट्विस्टिंग और पुलिंग अ मसल। इसका मतलब वो कौन सी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है जो कि होती है ट्विस्टिंग या फिर मसल के पुल होने पे? तो वो है दोस्तों हमारा स्ट्रेन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज फिट फॉर द डेफिनेशन गिवन बिलो। अ टाइप ऑफ ओपन वुंड दैट्स कॉज्ड बाय द स्किन रबिंग अगेंस्ट अ रफ सरफेस। तो दोस्तों हमारे पास एक डेफिनेशन दिया गया है, हमें बताना है कि किसका डेफिनेशन है। तो दोस्तों ये डेफिनेशन पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है ये एब्रेशन का डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट टू बी कंडक्टेड फॉर बोन इंजरीज इज। मतलब दोस्तों अगर किसी को बोन इंजरी होती है तो वो कौन से टेस्ट को कराएगा? तो उसको कराना चाहिए एक्सरे को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने प्रैक्टिस सेट 2 को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।